अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार मैं फिर से आपके पास लेकर हाजिर हूँ साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले चंद दिनों में एसएसएलसी का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए चलते हैं सवालात की जानिब। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी 41 से ही सवाल शुरू करें, यानी हमारा जो है जो एग्ज़ाम है इस साल 3 सब्जेक्ट और 3 लैंग्वेजेस टोटल जो है एक साथ दिए जाएंगे। और 1 से 40 तक मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और 41 के बाद जो है 80 तक साइंस के क्वेश्चन होंगे। 81 से 120 तक होंगे सोशल साइंस के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है, वो आला जो मुज़मर फ़र्क को नापने में इस्तेमाल होता है, तो इनमें से वो कौन सा आला है जो मुज़मर फ़र्क को नापने में इस्तेमाल होता है? वोल्ट मीटर, राइट। मुज़मर फ़र्क को हम V से ही जाहिर करते हैं और उसका नापने वाला आला भी है V, यानी वोल्ट मीटर। ओके, तो एक बर्की बल्ब, सेकेंड क्वेश्चन, एक बर्की बल्ब 220 वोल्ट 100 वैट लिखा हुआ है। ओके, अगर उसे 110 वोल्ट पर इस्तेमाल किया जाए तो उससे इस्तेमाल करदा बर्की पावर क्या होगी? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। इसके लिए आपको कुछ हल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हल किया हुआ है। तो देखिए, जब हमारे पास होता है, क्वेश्चन आपके सामने रहे, तो 100 वैट ये पावर है। ओके, 220 वोल्ट ये क्या है? मुज़मर फ़र्क। जब 220 वोल्ट पर यानी मुज़मर फ़र्क हो, ओके, V का मतलब है मुज़मर फ़र्क, राइट। और ये पावर के हमारे पास जो है पावर को मालूम करने के लिए फॉर्मूला है P बराबर V² अपॉन R। ओके, तो इस तरह से P हमारे पास यहाँ पर कितना है, जो कि वाट में होता है ना पावर, तो यहाँ पर देखो 100। ओके, V² यानी 220 होल स्क्वायर, R एज इट इज़ हम रखेंगे। तो R बराबर क्या होगा? हमने अभी R बराबर दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, 220 को हमने स्क्वायर में लेना है, तो 48400 यानी 48,400 इसका स्क्वायर है, और 100 एज इट इज़ रखेंगे। तो ये 2 0 कैंसल्स हुए और वो बच गया क्या? 484/1। तो हमारा रेजिस्टेंस यानी हमारा जो है मुज़ाहिमत कितनी है? R बराबर 484 ओम। ये इतना मिल गया हमको, लेकिन 110 वोल्ट पर पूछा गया है। तो 110 वोल्ट जब हो तो R बराबर P बराबर V²/R। सेम हमने लेना है 110 स्क्वायर अपॉन R। 110 का स्क्वायर है 121, 11 का स्क्वायर 121, उसी तरह से तो 0 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो है R की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और जो है यहाँ पर इन दोनों को तकसीम करेंगे, तो हमको जवाब मिलता है 25 वैट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 25 वैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बरकी तवानाई की तिजारती इकाई। बरकी तवानाई की तिजारती इकाई है किलोवाट आर, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी 44, बरकी पावर और बरकी करंट और मुज़मर फ़र्क के दरमियान ताल्लुक को इस तरह जाहिर किया जाता है। तो किस तरह जाहिर किया जाता है? P बराबर VI। P बराबर VI इसका जो है रियल फॉर्मूला है। आप यहाँ एक नज़र देख सकते हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 127। P बराबर VI रियल फॉर्मूला है। उसके बाद जो है P बराबर I²R और P बराबर V²R, इस तरह से भी हम कंसिडर कर सकते हैं, अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया। तो रियल फॉर्मूला क्या है हमारा? P बराबर VI। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बहुत सारे नहीं, सॉरी, 4 ऑप्शंस जो हमारे दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन है P बराबर VI। ये VI नहीं है, यहाँ पर VL दिया गया है। ओके, तो आपने ये बराबर से जहन में रखना है, ये यल है, ये भी यल है। ओके, तो P बराबर VI हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 डी। क्वेश्चन नंबर 45, बरकी करंट की पैदावार में इस्तेमाल होता है। तो करंट की पैदावार का जब लफ्ज आए तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, जनरेटर है सही ऑप्शन। ओके,
जनरेटर को जो है करंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 46, एक मुस्ततिली कॉपर की तार को मकनातीसी मैदान में घुमाया जाए तो इतिसाली करंट की सिमत तब्दील होगी। कब कितना तब्दील होती है? निस्फ यानी आधी गर्दिश के बाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, करंट बरदार सोलिनॉइड के अंदर मैदानी खतूत क्या होते हैं? ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एवरी पेपर में रिपीट हो रहा है, ओके। तो इसका सही जवाब है सभी नुक्ते पर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मैदानी खतूत मकनातीसी मैदानी खतूत हमेशा शिमाल से शुरू होकर जुनूब पर ख़त्म होते हैं, जुनूब से शुरू होकर शिमाल पर ख़त्म होते हैं, दरमियान से शुरू होते हैं। यहाँ दो ऑप्शन में देखो दरमियान दिया गया है, तो ये दो ऑप्शन हम पहले हटाएंगे, ओके। ये दो ऑप्शन को छोड़कर इन दो ऑप्शन को देखेंगे, ए और बी। तो शुमाल से शुरू होकर जुनूब पर ख़त्म होते हैं और जुनूब से शुरू होकर शिमाल पर ख़त्म होते हैं। ये शुमाल क्या है हमारा? नॉर्थ, राइट। नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे ख़त्म होते हैं। तो हमारी मकनातीस की जो खुसूसियात है मकनातीसी खतूत की, तो हमने इसमें पढ़ा है ना कि शुमाल से शुरू होकर जुनूब पर ख़त्म होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रोशनी की शुआ एक कसीफ वसीले से लतीफ़ वसीले में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या दूर होती है, मिल जाती है या मुनाकस होती है? तो ये दो ऑप्शन तो नहीं है, अभी झुक जाती है या दूर हो जाती है में। यहाँ पर क्या है? कसीफ वसीले से लतीफ़ वसीला। कसीफ वसीला जो कौन सा था? हम ग्लास स्लेब को कंसिडर करें और लतीफ़ वसीला जो है हवा को कंसिडर करें, तो कसीफ वसीले से लतीफ़ वसीले की जानिब आते वक्त ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, ओके। नेक्स्ट, नूरी मरकज़ और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान फासले को कहा जाता है। ये तो बहुत बार रिपीट और बहुत इजी क्वेश्चन है, फोकल लंबाई, ओके। फोकस और नूरी मरकज़, फोकल लंबाई। नेक्स्ट जो है दर्जेल शक्ल में शबिया की नौयत जसामत, हम जानते हैं ना मुकर आईना है, मुकर लेंस है, सॉरी। तो मुकर लेंस के ज़रिए बनी हुई शबिया की नौयत और जसामत हमेशा मजाजी सीधी होती है और तखफीफ शुदा, ओके। तो मजाजी सीधी वसी नहीं, मजाजी सीधी तखफीफ शुदा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक लेंस की पावर है +2D। लेंस की किस्म होगी, सबसे पहले लेंस की पावर यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर है ना फोकल लंबाई भी पूछी गई है और लेंस की किस्म भी पूछी गई है, राइट। तो फोकल लंबाई को मालूम करने के लिए हम जानते हैं ना P बराबर 1/f और F बराबर 1/P। तो इस तरह 1/P मतलब 2D है ना, 1/2, ओके। 1/2 मतलब 0.5 फोकल लंबाई है सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन हटा दीजिए, हमारे पास बाकी ऑप्शन बचा कौन सा? बी और डी, जहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है। अब ये प्लस है तो ये मुकर है या मुहद्दब? ये मुहद्दब लेंस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, तवानाई का अच्छा माखिज़ वो होगा जिसकी फ़ी का हजम या कमियत ज़्यादा काम कर सके, जिसकी ज़ख़ीरा अंदाज़ी और नक़ल हमल आसान हो, जो आसानी से हासिल हो सकता हो। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं और हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी दर्ज 12 तमाम। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बांधा गया? गंगा, सतलुज, नर्मदा, कावेरी। नर्मदा पर, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के दरमियान तामुल से हासिल होने वाले मुहासिल कौन से हैं? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl के दरमियान तामुल होने पर क्या मिलता है हमको? NaCl, ओके, NaCl और H2O, ओके, H2O। अभी देखो NaCl ये हो गया H2O, अभी बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शंस देखें, NaCl, H2O और CO2 कहाँ पर है? NaCl, H2O, CO2, राइट।
NaOH है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, NaCl आता है क्योंकि Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, यहाँ पर ये इससे तामुल हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक कार्बन एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर जो है यहाँ पर पानी बन गया और पानी का एक सल्मा बन गया और यहाँ पर जो बच गया CO2। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मकदार गुजारने पर उसका दूधियापन धुंधला हो जाना। तो ये दूधियापन का धुंधला हो जाना कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने से है, कार्बोनेट का बनना कैल्शियम इन सब का नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से ऑल्फैक्टरी शम्मी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इशारिया या फिर इंडिकेटर कौन सा है? तो लिटमस पेपर तो नहीं, शम्मी या फिर ऑल्फैक्टरी का मतलब है जिसको हम सूंघ सकते हो, तो सूंघने से रिलेटेड ये क्या है? वेनिला है, जिसकी जो है स्मेल चेंज हो जाती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मिसाल इसमें से, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड है जो तेजाबी और असासी दोनों खासियत दिखाता हो, तेजाब और असास के साथ जो है एम्फोटेरिक यानी एक तरह से तामुल करता हो, तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातुओं से कर्जदात के इस्तिखराज में होने वाले मराहिल, तो सल्फाइड धात को जो है तहवील के लिए क्या किया जाता है? सेकंड इसका जो है अगला मरहला क्या है? सल्फाइड धात, यहाँ पर क्या आता है? तहवील और सफाई। तो सल्फाइड धात जब भी आए तो ये दी गई खाली जगह को क्या किससे पूरा किया जा सकता है? तखलीस, तकसीद अमल, बर्फ पाशिदी रोस्टिंग, रोस्टिंग हमारा सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक्स, वाई और जेड। तो इसके लिए हम पहले ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब, इसकी जो है क्या दी गई है? एक्स की 2,8, यानी इसका जौहरी आदद क्या है? इसका जौहरी आदद है 10। ओके, वाई की जौहरी इलेक्ट्रॉनिक तकसीम दी गई है, वाई बराबर 2,8,7, यानी इसकी जो है जौहरी आदद है या फिर एटमी आदद है 17। नेक्स्ट जो है Z की 2,8,2, यानी कि इसकी जौहरी अदद है 12, राइट। तो इनमें से अब क्या पूछा गया है? जेल में से कौन सा सही है? एक्स धात है। अब यहाँ पर इसका अगर हम जौहरी अदद देखें तो ये 10 किसका है? ये है नियॉन। ओके, नियॉन। और 17 किसका है? क्लोरीन का। और 12 जो है मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ये नोबल गैस है, ये हेलोजन है और ये एक धात है, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक्स एक धात है, नहीं, राइट। बी, वाई एक धात है, ये भी गलत। जेड एक गैर धात है, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? वाई एक धात है, सॉरी, वाई एक गैर धात है, जेड एक धात है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन नशीन रखना है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जौहरी अदद और उसका जो है रिलेटेड पीरियोडिक टेबल में जो है उसका कहाँ कंडीशन क्या आता है, वो उसका रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन की गई है वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 61, ईथेन और इसकी सालिमाती ज़ाबिता C2H6 में पाए जाते हैं कितने बॉन्ड? तो C2H6, ओके, C2H6 में यहाँ पर H यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किए, ओके, यहाँ पर भी सेम। तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इथेनॉल को इस नाम से भी जाना है। इथेनॉल ये अल्कोहल है, राइट। OL आया, अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल किस में है? इथाइल अल्कोहल, यहाँ से ही मालूम होता है हमको। ओके, नेक्स्ट, सिरका एक महलूल है। सिरके में क्या होता है? कितना पानी होता है और कितना एसिडिक अल्कोहल, एसिटिक एसिड होता है वगैरह पूछा गया है ऑप्शंस में। तो हमको याद रखना है कि सिरका जो है हमारा जो हमने पढ़ा है 10th के हिसाब से
तो उसमें इतना हमको जानकारी है कि 8 to 5% है ना, 8 to 5% एसिटिक एसिड अल्कोहल में या फिर एसिटिक एसिड पानी में। ओके, ये अल्कोहलिक है या ये पानी से रिलेटेड है, ये आपने जहन में रखना है। ये दो ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन बी और सी में से कौन सा सही ऑप्शन है आपको सोचना है। तो अल्कोहल में तो नहीं है, राइट, ये डेली यूज़ वाली चीज़ है ना, तो डेली यूज़ में अगर अल्कोहल शामिल किया गया तो सेहत के लिए ख़राब है। तो ये मैं एक लॉजिक बता रही हूँ आपको याद रखने के लिए। तो अल्कोहल नहीं है, पानी है, आपको याद रखना है। सिर्फ आपको याद रखने के लिए एक मेथड बताई हुई, ओके, कि पानी आता है जो कि 8 to 5% एसिटिक एसिड में होता है। ओके, यानी एसिडिटी भी ज़्यादा नहीं होती उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ब्यूटानॉन का फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटानॉन, नॉन मतलब ONE, तो किस में आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्कोहल या कीटोन? कीटोन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मेंडलीफ के दोहरी जदूल के एतबार से दोहरी जदूल में अनासर की तरतीब। तो यहाँ जहन में रखिए मेंडलीफ का पूछा गया है। बढ़ती हुई एटमी अदद, घटती हुई एटमी अदद, बढ़ती हुई एटमिक कमियत या घटती हुई एटमिक कमियत। तो मेंडलीफ का दोहरी जदूल या फिर मॉडर्न दोहरी जदूल हो तो बढ़ती हुई में है ना, तो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन को हटा दो, ये दोनों ऑप्शन में से। तो ये जदीद दोहरी जदूल नहीं है बल्कि मेंडलीफ का जदूल है। तो बढ़ती हुई एटमी अदद में नहीं बल्कि बढ़ती हुई एटमिक कमियत में था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्टली का है वो क्या है? बढ़ती हुई एटमी अदद से ताल्लुक़ रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक्स क्या है? एक आंसर है, ओके, और एक क्लोराइड बनाता है XCl2, जो एक ठोस है और उसका नुक्ते गुदाख्त बहुत ज़्यादा है। इस बात का कभी इम्कान है कि एक्स दोहरी जदूल के इसी ग्रुप में होगा जिसमें क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है या फिर सिलिकॉन है। तो सोडियम जो क्लोराइड बनाता है Cl, मैग्नीशियम जो क्लोराइड बनाता है MgCl2, एल्युमिनियम जो क्लोराइड बनाता है AlCl3 और सिलिकॉन जो क्लोराइड बनाता है AlCl4। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? पत्तों से पौधे के दीगर हिस्सों तक ग़िज़ा का नक्लो हमल, ट्रांसलोकेशन। ओके, सिंपल सी बात है ना। तो अगर पानी का नाम आया तो यहाँ पर अमल सुरैन आएगा। अज़विया जो दोहरा दौरान खून के साथ 3 खाना दिल रखते हैं, 3 खाना दिल होता है जलथलियों में। अभी इसमें से जलथलिए कौन से हैं? जलथलिए रेंगने वाले जानवर, तो मछली नहीं है, चिड़िया नहीं है, सांप है, राइट। हिरन तो हमारी तरह मैमल है। नेक्स्ट 69, इंसानों में गुर्दे जिस निज़ाम का हिस्सा है वो है निज़ाम इखराज। नेक्स्ट, 2 न्यूरॉन के दरमियान खाली जगह मौनिका। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है ये, बाकी क्वेश्चन पेपर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 71, न्यूरॉन और बरकी जान की हरकत इस तरतीब में होती है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है डेंड्राइट, एक्सन। डेंड्राइट के बाद एक्सन नहीं आता, राइट। डेंड्राइट के बाद आता है खुलवी जिस्म। तो हम देखेंगे डेंड्राइट, खुलवी जिस्म, एक्सन, एक्सन का सिरा, डेंड्राइट, खुलवी जिस्म, एक्सन, एक्सन का सिरा। ये दोनों ऑप्शन में से एक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन का डायग्राम है यहाँ पर अगर रफ स्केच अगर आपको दिखाऊं, ओके, तो ये वाले जो हैं डेंड्राइट होते हैं, ओके। ये हिस्सा है खुलवी जिस्म, ओके, सेल बॉडी, खुलवी जिस्म, और ये जो है एक्सन होता है और ये जो है एक्सन के सिरे होते हैं। तो हमने पहले रिलेट करना है डायग्राम को, ओके। डेंड्राइट के बाद खुलवी जिस्म आए या फिर एक्सन के बाद एक्सन का सिरा है, इस तरह से हमने देखना है। तो ये डेंड्राइट के बाद एक्सन तो नहीं आ सकता ना, तो ये वाला ऑप्शन गया। खुलवी जिस्म के बाद भी डेंड्राइट नहीं आया, खुलवी जिस्म के साथ बाद डेंड्राइट आए तो भी डेंड्राइट के बाद एक्सन डायरेक्ट नहीं आ सकता फिर। तो ये 2 ऑप्शन आउट, ओके। तो यहाँ पर देखें डेंड्राइट, खुलवी जिस्म, एक्सन, एक्सन का सिरा, एक्सन का सिरा, एक्सन, खुलवी जिस्म, डेंड्राइट। तो क्या पूछा गया है? न्यूरॉन में बरकी हिजान की हरकत कौन सी तरतीब में होती है पूछा गया है, राइट।
तो इन दोनों में से सबसे पहले जो है डेंड्रॉइड क्या है, हासिल करता है। उसके बाद खुलवी जिस्म में ही जान जाता है। उसके बाद एक्सन में जो है वो केमिकल्स में तब्दील होता है और एक्सन के सिरे के जरिए अगले न्यूरॉन में फिर यहाँ पर डेंड्रॉइड से जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन क्या है अभी, सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। वो हार्मोन जो नर में जिनसी नशोनुमा बढ़ाता है, एस्ट्रोजन नहीं, इंसुलिन नहीं, टेस्टोस्टेरॉन, नशोनुमा को बढ़ाने वाला, राइट। तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज यानी ज़ियाबेतीस लाहक होता है, इंसुलिन। हयाती तनजुल से छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका, चीज़ों को दफन करना नहीं, क्योंकि मिट्टी में हो जाएगा। हाँ, मिट्टी में तनजुल नहीं होती है ना चीज़ें, जलाने से भी हवा ख़राब हो जाती है। रिसाइकलिंग, ओके, घड़े में फेंकने से भी गंदगी होती है, तो रिसाइकलिंग बेहतरीन तरीका। अमल ज़िंदगी में ज़ीरा दाने इस हिस्से पर मुंतकिल होते हैं, कलगी पर, राइट। कलगी सबसे पहले होती है, उसके नीचे होता है स्टाइल और उसके नीचे होता है बेज खाना, ओके, उसमें बेजदान, उसमें पाए जाते हैं बेजे। फूल पात तो बाहरी स्ट्रक्चर है सिर्फ, ओके। नेक्स्ट, दो बेजी नालियां मुत्तहिद होकर एक लचकदार थैलेनुमा साख्त बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स नहीं, ये तो फर्ज से ऊपर होता है। नेक्स्ट, फर्ज नहीं, ये तो सबसे निचली पोजीशन है। नेक्स्ट, प्लेजेंटा, ये भी नहीं, ये तो अंदर की जानिब होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, थैलेनुमा साख्त आए तो रहम। ओके, 77। इंसानों में अमल बारवरी यहाँ पर होती है, रहम में, बेजदान में, फर्ज में या फेलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन या फिर अमल बारावरी वो अमल है जो फेलोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही है जो बेजदानों को कनेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट जो है 78 क्वेश्चन नंबर। जाइगोट जो एक्स क्रोमोसोम रखता हो बाप से तौरीस हुआ है, तो उनमें एक किसमें तब्दील होगा, बाप से एक्स क्रोमोसोम। बाप और एक्स क्रोमोसोम आया तो ये 100% लड़की होती है। ओके, नेक्स्ट, ऐसा अमल जो मौजूद अनवा से नया अनवा हासिल होना कहलाता है। अनवा की बात आ रही है, श्योरली यह अनवायत है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 80। जंगली पत्ता गोभी का इर्तिका नई अकसाम जैसे पत्ता गोभी या ब्रोकोली या फूल गोभी में होना, ये क्या था, मसनूई इंतखाब, राइट। उसको जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस वजह से ये सब बन गए। ओके, तो ये हो गए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 4। ओके, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह काम आएगा और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करना है, अच्छा पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुस्तकबिल में कामयाब इंसान बनना है और दुआओं में याद रखना है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।